हेलो एवरीवन, मेरा नाम सविता कुमारी है। 64वीं बीपीएससी में मुझे रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट मिली है। और ये मैं जो हूँ एक काफ़ी बैकवर्ड एरिया से हूँ, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। कि मेरे यहाँ आने से मेरे गांव की कई लड़कियां प्रेरित हुई है इस चीज़ को लेकर, और वो भी आगे बढ़ना चाहती हैं। मैं अपने रिजल्ट के होने से सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसी बात से मिली है कि मैं अब अकेली नहीं हूँ। मेरे पीछे मेरे गांव की, मेरे एरिया की और भी लड़कियां आएंगी। बीपीएससी की अगर तैयारी की बात की जाए तो इसका पहला चरण है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स जो है कि वो फैक्चुअल बेस्ड होता है। फैक्ट की तैयारी के लिए इसमें साइंस है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है। हिस्ट्री में कुछ बिहार स्पेशल भी पूछा जाता है। इसके अलावा करंट है और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो मैंने जो तैयारी की, मैं उसकी बात करूंगी कि मैंने किन किन सोर्स से तैयारी की और कैसे तैयारी की। फैक्ट के लिए मैंने जो बिहार स्पेशल की बुक आती है, पतली सी बुक, और हिस्ट्री के लिए भी जो बुक्स आती हैं वो उन सब बुक्स से तैयारी की। और जो है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, इन सब को फोकस किया। इसके अलावा करंट के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। यूट्यूब पर बिहार स्पेशल, नेशनल, ऐसे डेली डेली के अपडेट्स आते रहते हैं। न्यूज़पेपर को अपनी डेली स्टडी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ये होना चाहिए कि हमें क्या, किन न्यूज़ पर ध्यान देना है और किन पर ध्यान नहीं देना है, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने होंगे कि किस करंट के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तभी आपकी न्यूज़पेपर को पढ़ने की और करंट को तैयार करने की अप्रोच बनेगी। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग को भी आपको बराबर ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल स्कोर भी आप देख रहे होंगे कि दिनों दिन जो कट ऑफ है वो काफ़ी ऊपर जा रही है और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। प्रीलिम्स में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है प्रीवियस ईयर का और टेस्ट सीरीज का। तो मैंने भी प्रीवियस ईयर को ही फोकस किया था, मोस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर को फोकस किया। और प्रीवियस ईयर ही आपको रास्ता दिखाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, कैसे आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है। और एक और फ़ायदा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। इसके बाद जब हम मुख्य परीक्षा की ओर चलते हैं तो मुख्य परीक्षा में एक कंपलसरी हिंदी का पेपर होता है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। इसके बाद फिर 2 पेपर होता है, GS1 एंड GS2। तो GS1 में स्टैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर स्टैट में आप फुल मार्क्स ले आते हैं तो फिर इंटरव्यू के कॉल आने की चांसेस बन जाती है, क्योंकि अगर 36-36 मार्क्स का जो है कि एक एक 2 क्वेश्चन होता है, उनको हैंडल करना इसमें वो काफ़ी टफ होता है। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से और थोड़ा मैथ पर फोकस करने से, क्योंकि इसमें मैथ जो है वो ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं होता है, एक ही तरीके का होता है, परसेंटेज बेस्ड होता है। तो इनको फोकस करने से और रेगुलर प्रैक्टिस करने से इसमें नंबर लाए जा सकते हैं। ये टाइम भी बचाता है। अगर इसमें टाइम बचता है तो हम जीएस के अदर पोर्शन पर अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकेंगे। और जहाँ तक हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री के लिए मैंने जो कल्चर जो पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से, बुक आती है पतली सी, उससे तैयार किया था। और इसके अलावा जो पॉलिटी है, आईआर है, इन सब को अलग अलग जगहों से तैयार किया था। जो मार्केट में जो नोट्स अवेलेबल हैं और गूगल करके, इन ऐसे करके मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे। इसके बाद जब हम पेपर 2 की ओर चलते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस टेक है और आपदा प्रबंधन भी पूछ लिया जाता है, पॉलिटी पूछा जाता है। तो इन सब की भी होलिस्टिक तैयारी करनी रहती है। आपको चाहिए कि आप पैटर्न देखें मेंस के क्वेश्चंस का और इसके साथ ही अपनी तैयारी करें। जहाँ तक बात आती है ऑप्शनल की, तो मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य रहा है और मैंने संवाद से इसके लिए हेल्प ली थी। सर से मैंने पढ़ा है। सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य नंबर आने वाला सब्जेक्ट है। जो हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट हैं
मैं मानती हूँ कि हिंदी साहित्य उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शनल है। इसका सिलेबस भी छोटा है और थोड़ा कम भी फोकस किया जाए फिर भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन ये वैसे ही स्टूडेंट के लिए हैं जिनकी साहित्य में रुचि है। इसके अलावा जो होलिस्टिक जो तैयारी होती है वो बेस्ड होती है कि आपने एग्ज़ाम से पूर्व एग्ज़ाम की कितनी तैयारी की। मेरे कहने का मतलब है टेस्ट सीरीज को जितना फोकस करेंगे उतनी जितना टेस्ट में लिखेंगे उतना ही कम मेहनत आपको मेन एग्ज़ाम में लगेगा। टेस्ट से आपकी सारी कमियां बाहर हो जाती हैं। और मैंने संवाद में ही टेस्ट ज्वाइन किया था, जीएस का भी और ऑप्शनल का भी, तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ। इसके अलावा इंटरव्यू की तैयारी मैंने सेल्फ की है और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने उन सब की हेल्प से मैंने सेल्फ मोड में तैयारी की। चूँकि लॉकडाउन था तो मैं घर पर ही थी। और जो इंटरव्यू की जो तैयारी होती है वो आपका व्यक्तित्व बताता है। व्यक्तित्व जो है एक दिन में नहीं बनता है, उसे धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है। इसके लिए है कि आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान ही इस पर फोकस करें, धीरे धीरे ही आपका व्यक्तित्व बनेगा। और इंटरव्यू के लिए जो है कि आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझसे भी पूछा गया था। इसके अलावा जो ऑप्शनल का पेपर है उससे पूछे जाएंगे। और जो आपकी अगर हॉबीज़ है तो मेरी हॉबी मधुबनी पेंटिंग है, तो मुझसे एंट्री करते ही मैम ने मधुबनी पेंटिंग पर क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा जो है करंट से पूछ सकते हैं और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका जवाब आपको बहुत सलीके से और अपने आप को अधिकारी मानते हुए देना होगा, या फिर उन्होंने जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना होता है। इसके अलावा मैं खासकर लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी कि वो मेहनत करें इस फील्ड में। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट या बहुत ज़्यादा पुअर नहीं होता है। सब आपके मेहनत पर, सब आपके जुनून पर निर्भर करता है। आपकी जितनी अच्छी मेहनत होगी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। आगे मैं जो 67वीं के जो पेपर्स होने वाले हैं उसके लिए मैं विद्यार्थियों को बधाई देना चाहती हूँ, अग्रिम बधाई, कि आप पूरे जुनून के साथ तैयारी कीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। धन्यवाद।